पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी ध्यानी मित्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी सदगुरु आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि आज आशा शर्मा जी जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पूरे L1 का एक समरी की तरह उसको रिवाइज करवाएंगी। तो मैं पूरे ग्रुप की तरफ से आशा शर्मा जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। वेलकम वेलकम आशा जी। जी, तो आत्मवंदन डॉक्टर एक संतोष एंड आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में जुड़ने के लिए। तो जैसा कि डॉक्टर संतोष ने बताया है, हम पूरे लेवल 1 की मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे आज। पर उससे पहले मैं सिर्फ आपको 10 मिनट्स दूंगी। अगर किसी को कोई भी अभी भी एट दिस पॉइंट कोई डाउट है, और हम 10 मिनट से ज़्यादा प्रोसीड नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें कभी कभी सही सेम लोग सेम क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर सेम क्वेश्चन आप मुझे पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं कर रहे हैं। मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही? जी। ओके। तो इसलिए डॉक्टर संतोष, हम लाइक 6:45 तक हैंड रेस ले सकते हैं। तो किसी को कोई जी, शेयरिंग हो या कुछ भी है तो आप कर सकते हैं। तो प्लीज मास्टर्स रेज योर हैंड। आई थिंक नहीं है। ठीक। आई थिंक ज्यादा लोग जुड़े भी नहीं है, तो या हाँ, तो अभी आप जुड़े ग्रुप नहीं में है। एक बार डाल दीजिए, क्योंकि मैं मेडिटेशन नहीं कराना चाहती एकदम से कोई रह हम्म, जाए तो। जी जी। किसी को भी कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप कर सकते हैं, लास्ट टाइम जो हमारा सेशन हुआ था उससे लेके अब तक। अच्छा, अगर कोई शेयरिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सभी लोग आंख बंद करके बैठ जाए। एक एक हाँ, हैंड रेज है सनामिका का। सनामिका जी, अनम्यूट कर लीजिए। आप फिर से म्यूट पे हो गए हैं। ठीक है, अब ठीक है, बोलिए। वंदन मैम, संतोष मैम, आत्मबंधन। आपको प्यार भरा आत्मबंधन। मैम, एक बात पूछनी थी। पहले भी थोड़ी थोड़ी होती थी, ये यूनिफाइड करने के बाद वो बॉडी में डिफरेंस डिफरेंस कलर के लाइट आते हैं, दिखाई देता है। और आज्ञा चक्र में ज्यादा दिखाई देता है, हर्ट चक्र में। कल भी ऐसा ही हुआ था। ये क्या सिम्टम? ओके, आपने कहा कि आपको ऐसा पहले भी होता था और अभी यूनिफाइड कर रहे हैं तब भी। तो ये इसका मतलब है कि आपकी कुछ एनर्जी, जैसे आपने कहा डिफरेंट डिफरेंट कलर, हर कलर का एक सिग्निफिकेंस होता है। तो जी उसके हिसाब से अगर आपको पहले से दिखाई देते हैं, तो आपको बैठकर अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होकर पूछना पड़ेगा कि इसका मेरे लिए क्या मतलब है। हम्म। और आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि कलर्स का देखिए, आप बोल रहे हैं हर चक्रा पे दिखाई देता है, तो उस पे क्या कलर दिखाई दे रहा है उसका भी इम्पोर्टेंस होती है। पर कलर दिखाई दे रहे हैं तो इट्स अ गुड थिंग कि आपको एनर्जी का वो चक्रा आपका एक्टिवेट हो रहा है। पर किस चक्रा पे कौन सा कलर है वो भी बहुत मैटर करता है। ये एक्चुअली बेसिकली आपका ऑरा ही होता है जो आपको कलर्स अपने आसपास दिखाई देते हैं। आई थिंक आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन कि आप बैठ कर पूछें और आपको उसका जवाब मिलेगा, क्योंकि आपको पहले से दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि समथिंग आपने यूनिफाइड शुरू किया तो तब आपको दिखाई दे रहा है। नहीं तो नहीं इस मैम, एक्सक्यूज मी। पहले कभी कभी दिखाई था, अभी रेगुलर हो रहा है। और दूसरी बात क्या है कि जो सहस्रा चक्र है ना, वहां से पर्पल कलर के लाइट ऊपर जा रही है, और ऊपर के सुपर जो लाइट है ना, वो नीचे आ रही है। और बीच में कभी कृष्ण जी दिखाई देते हैं, कभी महादेव दिखाई देते हैं। ओके,
अब आपने मुझे ज्यादा स्पेसिफिक बताया तो बहुत अच्छी शेयरिंग है आपकी। सहस्त्रारा पे पर्पल या वाइट रंग की ही लाइट दिखाई देती है। तो जी और वो जो ऊपर जा रही है, तो जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो मैं आपसे कहती हूँ कि हमारे जहाँ सहस्त्रारा होता है उसके ऊपर 6 इंचेस के ऊपर जाके हमारा सोल स्टार होता है। सोल स्टार की जो जगह है, आप उसको ऐसा भी मान सकते हैं कि उसमें हायर सेल्फ है, ठीक है। क्योंकि कुछ जो कोर्सेज मैंने सीखे उसमें ये सिखाया गया कि जो 6 इंचेस अबव है वो सोल स्टार है, उसके अंदर आप हायर सेल्फ को मिलते हो। एंड साथ ही साथ हमारी बॉडी के आसपास जो 7 लेयर्स होती हैं, जो 7 शरीर होते हैं, उसमें जो 6 लेयर होती है उसमें भी आप हायर सेल्फ को मान सकते हैं। तो इसका मतलब आपके लिए ऐसा है कि आपने आपके सहस्त्रारा से, जो सहस्त्रारा जो होता है वो अर्धनारीश्वर रूप का प्रतीक होता है, उसमें आप शिवलिंग भी देख सकते हैं। तो आप उससे एनर्जी जाके ऊपर सोल स्टार पे जा रही है, और सोल स्टार से ऊपर होता है यूनिवर्सल चक्रा, जी परम आनंद चक्रा। तो परमानंद चक्रा से आप जाके यूनिवर्स से वन हो जाते हैं। तो आपको वननेस की फीलिंग हो रही है, तो आपको इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। और जब आप एक बार एनर्जी वापस ऊपर से नीचे आ रही है, जैसा हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिस की थी, ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस होती है कि आपकी जो एनर्जी आपकी बॉडी से निकलती हुई चक्रा से ऊपर जाके आपके सोल स्टार में पहुंची, यानी कि आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ गए। और हायर सेल्फ से ऊपर जाके फिर आप परमानंद चक्र से, जिससे आप वन हो गए यूनिवर्स से। तो इससे बढ़िया तो कोई स्थिति हो ही नहीं सकती है। फिर आप उस एनर्जी को वापस लेकर आए और आपने उसको अपनी पूरी बॉडी में, जब भी आपको ऐसा दिखाई दे तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करती हूँ, आप उस एनर्जी को वापस लेके मूलाधार चक्रा तक लेकर जाएं, ठीक है। और मूलाधार चक्रा से नीचे, जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था, जैसे हमारे सर के ऊपर मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे ही हमारे जहाँ हम बैठते हैं मूलाधार चक्र, उससे जी धरती से नीचे जब जाते हैं आप, तो धरती चक्र होता है, ठीक है। धरती जी जी चक्र में आप जब जाते हैं तो उस एनर्जी को फ्लो कीजिए, वहां से लेकर आप धरती चक्रा में गए और आपने माँ वसुंधरा को प्रणाम किया या एक्नॉलेज किया, जो भी किया। वापस उस एनर्जी को लेकर आइए और अपने हार्ट तक लाकर फिर आप मेडिटेशन कीजिए। तो वेरी ब्यूटीफुल शेयरिंग। ना, इस स्पाइनल कॉर्ड जो होता है पीछे का ना, उसमें भी लाइट दिखाई देता सफेद रंग का। और हाँ तो कुंडली कुंडली अंदर का जो होता है ना, कुंडली बोलते हुए तो मालूम नहीं, मगर उसमें भी लाइट दिखाई दे रहा था गोल्डन कलर का। तो बहुत अच्छी बात है जो आप बता रहे हैं कि वाइट दिखाई दे रहा है, और वो आपके रीढ़ की हड्डी से ही, स्पाइनल कॉर्ड से ही नीचे आनी चाहिए। तो बहुत अच्छी शेयरिंग है आपकी, यानी कि आप वन हो गए यूनिवर्स के साथ, और उसके बाद आपने नीचे आकर पूरे अपने सारे चक्रों में उस एनर्जी का प्रवाह कर दिया। इस एनर्जी को आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे आपको ये एक्सपीरियंस होता है तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही आप धरती चक्र में गए, जैसा मैंने आपको बताया, आपको जी व्हाइट लाइट दिखी, गोल्डन दिखा, जी इस गोल्डन एनर्जी को अपनी बॉडी के चारों तरफ महसूस कीजिए, ठीक है। और करती हूँ। महसूस करते हैं, तो उसके बाद आप कुछ भी जो आपका इम्पोर्टेंट काम है, जो अटका पड़ा हुआ है, जो आप नहीं कर पा रहे हैं, आप जी उसको सोचिए, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो बी केयरफुल ऑफ योर थॉट्स, आपको अपने थॉट्स का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे में जो आप सोचेंगे वो हो जाएगा। बिकॉज यू आर वन विद द यूनिवर्स, आप समझ रहे हैं, वननेस ही तो हम ढूंढते हैं, है ना। जो जी चीज आपको मिली है, तो बी केयरफुल ऑफ योर थॉट्स। उस समय में किसी के बारे में कोई गलत वो नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है मैं कह रही हूँ कि आप गलत सोचते हैं, पर अगर माइंड में भी आप सोच लेंगे ना, तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो जस्ट वो बी केयरफुल, और बहुत अच्छी चीज है ये। मैम, यूनिफाइड करने के बाद अवेयरनेस इतना ज्यादा बढ़ गया है ना, इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो कहते थॉट में भी नहीं ला सकती, क्या कोशिश करती हूँ। 95 तो मैंने कर लिया मैम, 5% है, उसको भी मैं जा। पत्री सर ने बोला था क्या 3 घंटा करने का। वो यूनिफाइड के टाइम से मैंने ओपन भी करती हूँ, मैं ईएफटी भी करती हूँ। उसके बाद मेरे बॉडी में थोड़ा, मैं 1 घंटे 1.5 घंटे बैठ सकती हूँ, पहले नहीं बैठती थी, बीमार हो गई थी, पहले नहीं बैठती थी। और फिर महाअवतार बाबा ने भी रास्ता दिखाया कि तुमको करना है, करना है, करना है। इसीलिए मैं कोशिश कर रही मैम, मैं पता नहीं मैं कहाँ पहुंचूंगी। थैंक यू सो मच। नो, इट्स अ ब्यूटीफुल शेयरिंग, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आपने शेयर किया तो इससे दूसरे लोगों को भी पता चलता है, पर वेरी ब्यूटीफुल शेयरिंग। जिसको लोग सारी जिंदगी ढूंढते हैं, वन विद द यूनिवर्स, आपने उसको ऐसे ही पा लिया, तो फिर सोचिए, है ना। तो ताली बजाइए सभी लोग, और खुद एक अपने बात लिए भी बजाइए। एक बात और,
हार्ट चक्र में वो भगवान का देखना। और कल मैंने इतना छोटा सा चाइल्ड को देखा क्या हार्ट चक्र में लाइट के साथ, वो मुस्कुराता खिलखिलाता वो खेल रहा था मेरे हार्ट चक्र में। वो भगवान का दिखना, डिफरेंस डिफरेंस भगवान आते हैं, उसका क्या मतलब है? ओके, हर हमारे जो भी चक्रास होते हैं, हर चक्रा पे हर भगवान का, और वो ऐसा नहीं होता कि भगवान आते हैं, आप ही के अंदर जो डिविनिटी प्रेजेंट है वो उसी का प्रतीक होता है। तो सबसे पहले जो आपने बच्चा देखा, छोटा बच्चा, मतलब है कि यू आर रीबॉर्न, आपका एक नया जन्म हुआ है, ठीक है। उसका मतलब, हाँ, तो इट्स अ हम्म। हायर वर्जन ऑफ यू, ठीक है। यस, या, सो अपने लिए ताली बजाइए इसको, आपका ही हायर वर्जन। और हर या चक्रा पे, जैसे मूलाधार चक्र होता है तो उसमें गणेश जी का होता है। मैं इसमें हर चक्र पे नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि कभी कभी कुछ डिस्प्यूट होता है। जैसे मैं विद्या में करती हूँ तो उसमें डिवाइन टूल्स होते हैं, तो हम 7 चक्र से ज्यादा चक्र पे काम करते हैं और हर जगह पे एक जगह होती है। बट सम पीपल डिस्प्यूट कि इस स्थान पे, इस मतलब इस चक्र पे इसका स्थान नहीं है। पर बेसिकली, जैसे एग्जाम्पल है ये, मैं नहीं कह रही कि आपके लिए सही है, जैसे मान लीजिए हम हृदय में आते हैं, तो मैं हृदय में हमेशा महालक्ष्मी यानी कि अष्टलक्ष्मी का आह्वान करती हूँ कि मेरे ही अंदर की महालक्ष्मी को मैं नमस्कार करती हूँ, ठीक है। तो लोग कुछ भी समझ सकते हैं, फिर कुछ लोग विष्णु जी का समझते हैं, लेकिन विष्णु जी का मैं वहां नहीं मानती। जहाँ पे हम क्राउन पहनते हैं, यानी कि जहाँ हमारे बालों और फोरहेड के बीच में लाइन होती है, वहां पे हम एक चक्रा मानती हूँ। और उस चक्रा पे हम आह्वान करते हैं, जैसे महा राजेश्वरी जी का। तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो आपको जो भी देवी देवता दिखाई देते हैं ये आप ही के अंदर की डिविनिटी है। क्योंकि हम अपने अंदर के ही विघ्नहर्ता को नमस्कार करते हैं जब हम रूट चक्रा पे होते हैं, मूलाधार चक्रा पे होते हैं। फिर जैसे ही आप स्वादिष्ठान पे आते हैं तो हम माँ सरस्वती का आह्वान करते हैं। तो सरस्वती देवी का वो रूप देखकर अपने आप को सोचिए कि मेरे अंदर का ये ज्ञान जागृत हो, ठीक है। फिर मैं सिर्फ अपना बता रही हूँ कि जिनको मैं मानती हूँ। तो जैसे अब हम उसके बाद मणिपुर चक्रा में आते हैं, तो मणिपुर चक्रा एक मणि है, एक ट्रेजर है आप ही के अंदर का, ठीक है। नाम उसको ऐसे नहीं दिया गया है। तो उसके अंदर हम ये मानते हैं कि गायत्री यानी कि 1000 सूर्यों के प्रकाश का आह्वान करते हैं। तो जब आपको गोल्डन एनर्जी महसूस होती है तो उसको महसूस कीजिए, क्योंकि वैसे भी जो ये ईयर है, जो 2026 है, ये सूर्य का ईयर है, सन का ईयर या है। तो जितने भी लोग कैरियर से रिलेटेड कुछ करेंगे, सक्सेस उनको मिलने ही मिलने वाली है। लेकिन अब जब उससे कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो जो भी आप कर रहे हैं वो आपके सोल के पर्पस से हो जाता है। तो ऐसे ही हार्ट चक्र में आके, जैसे मैंने बोला कि मैं महालक्ष्मी का करती हूँ, आप आह्वान कर सकते हैं। पर आपको जो भी देवी देवता दिखाई देते हैं, आप अपने अंदर के उस देवी देवता को जागृत कीजिए। सब कुछ अंदर है, हम भगवान के बच्चे हैं, है ना। तो भगवान का बच्चा तो भगवान ही होगा ना, कि नहीं होगा। हम कहते हैं ना कि अगर ये काव है तो उसका बच्चा क्या होगा, काव ही होगा ना, ह्यूमन तो नहीं पैदा हो सकता, है ना। तो ऐसे ही हम उस भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान ही पैदा हुए हैं, लेकिन हम नहीं मानते, हम मंदिरों में, हम जगह जगह जाके उसको ढूंढते हैं जो हमारे ही अंदर है। सब कुछ हमारे अंदर है। तो आपको इतना अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस हुआ, वेरी नाइस फॉर शेयरिंग एंड थैंक यू सो मच। कोशिश थैंक कर, यू, अब थैंक यू। बोलती हूँ, कोशिश कर रही हूँ मैम, जा रही है ये ये कहाँ तक पहुंचेगा मालूम नहीं, नहीं मैं करना चाहती हूँ। मेरे अंदर का दिली इच्छा है, क्या इंटरनली बोलते हैं ना उसको, बहुत मेरे को पैशन है कि मैं करना है, मुझे करना ही है। कि माँ पत्री सर ने बोला है करो, तो माँ अवतार बाबा ने बोला भी करो। यूनिफाइड में राइट, आने के बाद माँ अवतार बाबा ने इनकरेज किया, तो उसके बाद मेरे को, मैं अपने आप को चेंज पा रही हूँ। वेरी Thank गुड, you so much. थैंक यू सो मच। अब थैंक यू किसी का सनामिका अगर कुछ है तो एक हाथ ले सकते हैं, नहीं तो हम मेडिटेशन शुरू करते जी। हैं। अगर कोई किसी का है तो हैंड रेज कर सकते हैं, मास्टर्स प्लीज। हाँ, वी काफी कैन लोग टेक अभी वन जुड़े पर्सन। हैं उसके बाद में जब आपने बोला है, तो हाँ, तो आप उनके लिए पूछ भी, लेते हैं एक बार। जी, उनके लिए भी पूरी अपॉर्चुनिटी है कि कोई यदि प्रश्न है उनका तो एक बार आशा जी से पूछ लें, जिससे फिर रिवीजन शुरू होगा। और मैं उन सभी लोगों का भी स्वागत करती हूँ जो जुड़े हैं हमारे साथ भी। जी। अ, मंजू जी ने हैंड रेज किया हुआ है।
मंजू जी अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते मैम, नमस्ते फ्रेंड्स, सबको मेरा नमस्ते। बहुत नमस्कार। बहुत नमस्कार। शुभ आनंद। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ मैम। मैं ऑरलैंडो वगैरह उधर के ट्रिप पे गई थी अपने बच्चों के साथ। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर तो सारे पार्क्स वगैरह जो होते हैं ना, एम्यूजमेंट पार्क वगैरह एंड राइड्स वगैरह, वो बच्चों के लिए ज़्यादा उनके इंटरेस्ट का होता था। लेकिन ये मेरे बच्चे मुझे खींच के लेके गए कि नहीं, इट्स ए वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, आप तुम भी चलो देखो उसको, जो है यू विल रियली लव इट। तो मैं 3-4 दिन हम लोग वहां रुके थे, लेकिन मैं किसी भी दिन नहीं गई, मैं घर पे ही रुकी हुई थी। आखिरी दिन बच्चों ने मुझे बहुत जबरदस्ती किया, नहीं मम्मी चलो, तुमको अगर अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज इट वॉज वेरी कोल्ड देयर एंड आई वॉज नॉट इन अ कंडीशन टू मूव इन द ओपन एयर में। जो है वो तो खुले में ही पार्क हैं, बड़े बड़े पार्क हैं, एंड इट्स औरों के लिए तो इट्स वर्ल्ड का एक अजूबा है, लेकिन मुझे उतना उतना अट्रैक्शन नहीं था वहाँ ऑनेस्टली जाने का। वो बच्चे खींच के लेके गए तो इस कंडीशन पे कि अगर नहीं अच्छा लगेगा तो तुम वापस आ जाना। जी मंजू जी, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, प्लीज थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए क्योंकि मेडिटेशन शुरू होना है। जी। जी जी तो प्लीज। वहाँ सॉरी। पर जो मैं लेके गई, तो बच्चों ने मेरे लिए जो है एक बग्गी अरेंज कर दी थी, एंड उसमें उन्होंने कहा नहीं आप चल लो। वहां पे मैं बैठी, एक इंस्ट्रक्शन दे दिया उन्होंने 1 मिनट का, और उस पे जो है मैं बस बैठ गई मैम। और कैसे मैंने उस बग्गी में बैठ के, मैं पहली बार स्टीयरिंग व्हील पे बैठी थी, और कैसे मैंने पूरे टाइम जो है वो पूरे सारे यूनिवर्सल एंड एपिक पार्क में घूम घूम कर उस बग्गी के साथ जो है 3.5 घंटे तक जो मैं वहां पर घूमती रही। और इंडिपेंडेंटली, कोई जैसे कि ऑटो चलाते हैं उस तरह से जो है मैंने पूरा पार्क घूमा। रात में 12:30 बजे तक, जब तक कि वहां पर फायर वर्क नहीं हो गया, मैं वहां पर उन लोगों के साथ रुकी हुई थी। और गई इस कंडीशन पे थी कि नहीं अच्छा लगेगा तो मैं 10 मिनट में वापस आ जाऊंगी। सो दैट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस कोर्स यूनिफाइड का, जिसने कि मेरे अंदर जो है अननोइंगली जो चेंज आया है मैम, इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू यू एंड महाअवतार महावतार बाबा जी के उससे, और हमारे हायर अप ने जो है मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुंचाया। इट्स अमेजिंग, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू। अब इसके बाद मैं अपनी पिक्चर जो है ग्रुप में पोस्ट करूंगी। यही मुझे आपसे शेयर करना था, आप सभी से शेयर करना था। सो इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी रियली। थैंक यू वेरी थैंक मच यू, मैम। थैंक यू सो मच। और मेरे को मंजू जी ने मुझे वीडियो भेजा था। अब वो कितनी खुश है उस वीडियो में, आप लोग खुद ही देखिएगा जब वो आपसे जी शेयर करेंगी अपने अंदर का वंडरफुल। जो बच्चा। इट वाज लाइक अमेजिंग, वो एक्सपीरियंस, वो हैप्पीनेस हम वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आप सिर्फ Yeah. उसको महसूस ही कर सकते हैं। तो जरूर कीजिएगा अपना वीडियो शेयर कि आप कह रहे हैं मैं कभी बैठी नहीं, बट यू आर सो हैप्पी, आप इतने खुश हो, आपके नहीं, अंदर का वो जो I'm बच। touching 80 now, so it was an वाह। amazing experience for me कि जी मुझे कभी कॉन्फिडेंस था ही नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं कर ही नहीं सकती हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट आई डोंट नो, वो शक्ति जो है मुझे, इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू यू मैम। मुझे जो है बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस, महावतार बाबा जी। उन्हीं की कृपा, बिल्कुल। यस। जी, थैंक क्योंकि यू मैम। मंजू जी ने कभी बचपन में भी साइकिल भी नहीं चलाई। कभी भी नहीं बैठी। It जी was
यहाँ जी पे जी एक थैंक चीज यू। बहुत अच्छी है कि जैसे हम यहाँ पे यूएसए में क्या होता है, हम कहीं पर भी जाते हैं, डजेंट मैटर कि वो शॉपिंग सेंटर है या कोई हमारे जैसे वो इतनी बड़ी जगह पे गई है डिज्नी पर, या हम कहीं भी जाते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पर एक स्कूटर दिया जाता है, एक स्कूटी दी जाती है कि जो लोग फिजिकली चैलेंज्ड हैं, जो नहीं है कैपेबल, वो लोग भी शॉपिंग कर सकें, वो लोग भी इंजॉय कर सकें। Yeah. इवन स्विमिंग पूल में भी हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्शन होती है कि जो नॉर्मल लोग हैं वो तो अलाउड है, जो पीपल फिजिकली चैलेंज है वो भी आके स्विमिंग करें, वो Mm. एक्सपीरियंस कर सके, उस वाटर को टच कर सके। तो मंजू जी ने उसका एक्सपीरियंस किया कि जो स्कूटी दी जाती है कि लोग कहते हैं, जैसे उन्होंने कहा मैं नहीं रेडी थी इसके लिए। और यहाँ मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी, उनकी बात में मुझे बहुत ब्यूटीफुल शेयरिंग आई। आपने कहा मैं 80 इयर्स क्लोज कर रही हूँ। हमें एक ब्लिसफुल आर्ट, एक डॉक्टर जी के सर का ही ग्रुप है, उसमें मैं होस्ट करती हूँ, उसमें जाती हूँ। तो उसमें मैंने इस बार होस्ट किया था, तो जो सर वहां पे आए थे उनका नाम था मिस्टर पटेल। उन्होंने जो बांसुरी बजाई, फ्लूट, यहाँ पे भी फ्लूट बजाते हैं यूएसए में, लेकिन जो हम बजाते हैं वो मेटल की होती है। उन्होंने, जिससे कृष्णा जी, जिससे हम सचमुच में बांसुरी कहते हैं, जो इंडियन फ्लूट होती है और जो यूएस में होती है, वेस्टर्न में, नॉट सच एज यूएस, उसमें डिफरेंस होता है कि वो लकड़ी की बनी होती है, बैम्बू शूट की, और जो जी यूएस में होती है मेटल की। ही इज 80 इयर्स ओल्ड। मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी, आप जरूर वॉच कीजिएगा सभी लोग। उन्होंने इतनी अच्छी बांसुरी बजाई, लाइव एक्सपीरियंस, मैं मेडिटेट कर रही थी उनके म्यूजिक के साथ। आई फेल्ट लाइक कि भगवान कृष्णा जैसे धरती पर आ गए हों और बजा रहे हों, बट वी वर शॉक्ड कि 80 साल के होते हुए, 80 इयर्स ओल्ड, ही प्लेड फॉर 1 आवर। एंड मास्टर्स क्या अमेजिंग है, हमने जब उनसे बात की, मैंने उनसे बोला मैं तो कहीं और ही चली गई थी, क्योंकि मैं भी सितार प्ले करती हूँ, मैंने भी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखा हुआ है, पर उन्होंने 46 इयर्स में सीखना शुरू किया। हम कभी कभी कहते हैं 46 इयर्स ओल्ड हूँ मैं, 40 साल की हूँ, इट्स टू लेट। He learned at 46 years old and now 80 years he said he wants to play more. तो मैं डेफिनेटली आप सबके साथ शेयर करूंगी, जरूर सुनिएगा, उस पर ध्यान कीजिएगा, इट्स अमेजिंग। तो कभी भी कोई एज, कभी भी एज से अपने आप को मत कीजिए, एज आपका आइडेंटिफिकेशन है ही नहीं, तो जी, एज से लिमिट मत कीजिए। थैंक यू सो मच मंजू जी शेयरिंग करने के लिए, वाह अमेजिंग थैंक 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 यू यू मैम। मंजू जी। बस एक मनीषा जी का ले लेते हैं, फिर हम मेडिटेशन शुरू जी करेंगे। जी मनीषा जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आत्मबंधन में हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आत्मबंधन में संतोष में आशा आप जी, यस आई, मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि इतनी स्वीटनेस है ना आपकी आवाज में, बहुत ही ज्यादा, मतलब प्यार से एकदम भरपूर ऐसी है। और जिस तरह से आप हर एक का क्वेश्चन क्वेरी जो भी है, रिपीटेशन है जो भी है, वो भी इतने प्यार से समझाती है, और ये सब पेशेंस और ये सब चीजें जो मतलब मैंने पूरा तो अभी सातों वीक का नहीं किया है स्टडी, लेकिन जितना भी मैंने गो थ्रू किया यूट्यूब पे, तो सब में मैंने वो नोटिस किया, और वो जो भगवान के गुण है ना, वो सब आप में मुझे दिखाई देते हैं। सो वी वाह। आर फॉर्चुनेट इनफ टू अटैच टू यू। या नो, थैंक यू सो मच। ये डिविनिटी आपके अंदर भी है मनीषा जी। जैसे जो आप कहते हैं ना, आप सामने वाले में वही देखते हैं जो आपके अंदर का रिफ्लेक्शन होता है, तो आप उन गुणों को एक्सपीरियंस करें, इसीलिए आपको सामने वो दिखाई दे रहा है। तो जितने भी मास्टर्स जिनको ऐसा एक्सपीरियंस होता है, तो आप अपना ही रिफ्लेक्शन देखते हैं। हम कभी कभी कहते हैं ना सामने वाला ऐसा, नहीं नहीं नहीं, हम जो हमारे अंदर चल रहा है उसको देखते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर यस। ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट्स। थैंक यू। आई टेक इट। और एक चीज, मैं भी सिंगर हूँ, मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल में विशारद किया हुआ है, और लाइट ओके। म्यूजिक का भी टीचर्स ट्रेनिंग डिप्लोमा किया है।
तो श्योर, इन आप साल अगर कभी करना चाहें तो हम उस चैनल पे इसी को प्रमोट करते हैं। कोई भी मास्टर्स आपके अंदर किसी तरह का भी आप इंस्ट्रूमेंटल या कुछ बजाते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम उस पे यही प्रमोट करते हैं। तो डेफिनेटली हाँ मैं आपका नंबर मुझे आप शेयर कीजिएगा तो मैं आपको ज़रूर उस पे बनाने का। ओके, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। थैंक यू सो मच जी जी, मनीषा मास्टर। जी बहुत अच्छा गाती हैं। जब उन्होंने हमें बताया था तो हमने उसी समय उनसे 4 लाइनें सुनने की रिक्वेस्ट की थी। बहुत मीठी आवाज है, बहुत अच्छा गाती हैं। थैंक जी जी। यू, गॉड्स ग्रेस, यस। थैंक यू सो मच। अब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं करते हैं। मास्टर्स, जी ठीक है? जी। तो सभी लोग आनापानासती ध्यान की स्थिति में बैठ जाएंगे। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ मास्टर्स, बिकॉज ये जो म्यूजिक है जिनसे मैंने सीखा था सुधाकर सर, एंड डेफिनेटली मैं सुधाकर सर को एक बार जरूर यहाँ बुलाना चाहूंगी कि जिनसे मैंने सीखा। तो ये म्यूजिक स्पेशली इसी के लिए बनाया गया है। तो हल्का सा स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर संतोष खाली बता दीजिए म्यूजिक सही है या लाउड है थोड़ा सा। इज इट गुड? परफेक्ट परफेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए मास्टर्स, आईज क्लोज, सेट कंफर्टेबली। सभी लोग आनापानासती ध्यान की स्थिति में बैठ जाएंगे। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारी सांसों पर। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। सबसे पहले हम इनवाइट करेंगे महाअवतार बाबा जी को, पितामह पत्री जी को, और आपके कोई भी गुरुजन है, आदरणीय गुरुजन है, आप उनको भी इनवाइट कर सकते हैं मास्टर्स, जिनको भी आप मानते हैं। जब भी आप ध्यान में बैठे, जिन सभी का आप आदर करते हैं उन सभी को जरूर बुलाएं अपने मेडिटेशन में। आपके माता पिता, अपने हायर सेल्फ, अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने पावर एनिमल्स, अगर आप जानते हैं, और अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं। मैं एंजल्स के साथ काम करती हूँ, तो मैं हमेशा एंजल्स को भी इनवाइट करती हूँ। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, माँ प्रकृति, माँ वसुंधरा, सभी को नमन करते हुए पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ इस प्रेजेंट मोमेंट पर लेकर आते हैं। और प्रार्थना करते हैं महाअवतार बाबा जी से, अपनी सांसों पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए कि हे महाअवतार बाबा जी, जो आपने मुझे रास्ता दिखाया है यूनिफाइड का,
एकीकृत होने का मैं इस मार्ग पर सफल हूँ। मैं जहां भी जाऊं अपने अंदर के इस प्रेम और प्रकाश को सभी जगह फैलाऊं। फील हिज प्रेजेंस मास्टर, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी गाइडेंस हमेशा हमारे साथ है। हम पूरी तरह से लेवल 1 को जानकर समझकर अपने अंदर उतारकर लेवल 2 में जाएं। बस इसी संकल्प के साथ कि मैं प्रेम और प्रकाश, मैं जहां भी जाती ये प्रेम और प्रकाश ही फैलाती। अपने ऑरा को लॉक करते हुए दूसरों को क्षमा करते हुए, क्षमा का सही मतलब जानते हुए, अपने विचारों में सुधार करते हुए, मैं इस मार्ग पर आगे बढ़ूंगा। बस यही हमारा आज का संकल्प है। मेक श्योर आपका पूरा का पूरा ध्यान इस प्रेजेंट मोमेंट पे हो मास्टर्स। अगर अभी भी आपका ध्यान इधर उधर कहीं भटक रहा है तो विचारों को एक्नॉलेज करें, थॉट्स को, और जाने दें। बादलों की तरह आने दें और जाने दें। फिर वापस पूरा ध्यान अपनी सांसों, सर से लेके पैर तक एक रिलैक्सेशन की वेव को महसूस करें। जैसे जैसे ये लहर हमारे शरीर में मूव कर रही है, शरीर का एक एक अंग शांत होता जा रहा है। अगर अभी भी कहीं पे कोई तनाव या थॉट है तो पूरा ध्यान, या कहीं कोई पेन है, पूरा ध्यान उस जगह पर लेकर आएंगे और एक गहरी सांस के साथ सांस छोड़ते हुए उसको बाहर निकल जाने देंगे। एंड रिलीज। अपने शरीर के निचले हिस्से से, मूलाधार चक्र से, पैरों से जड़ों को निकलता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे शरीर से निकलती हुई ये जड़ें धरती में जा रही है। कोर ऑफ द अर्थ, डार्क ब्राउन, ग्रीन, इन जड़ों को पूरा धरती में जाते हुए महसूस करें। जैसे जैसे ये जड़ें
धरती में नीचे जा रहे हैं, वैसे वैसे आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं सुरक्षित हूँ। आई एम सेफ। आई एम ग्राउंडेड। माँ वसुंधरा को प्रणाम करते हुए पूरा का पूरा ध्यान वापस अपने हृदय पर लेकर आएंगे मास्टर्स। इन सांसों को, इन वाइब्रेशंस को अपने हृदय में महसूस करें। अपने शरीर के प्रति, अपने प्रति भी आभार प्रकट करते हुए अपने हृदय में होने वाली वाइब्रेशंस, पल्सेशन को महसूस कीजिए मास्टर्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस पूरी सृष्टि की शुरुआत विचार से हुई है। सृष्टि विचार से ही शुरू होती है। ईश्वर का विचार ही सत्य है। आप और मैं, हम सभी इसी विचार का हिस्सा हैं, और इसीलिए तो हम पूर्ण हैं, संपूर्ण हैं। ये मेरा जीवन संघर्ष नहीं, ये तो अनुभव है। जो भी मेरा सोल का प्लान है, जो भी मैंने बनाया है, बस ये अनुभव लेने ही तो मैं आई हूं, मैं आया हूं। मैं रचनाकार हूं। सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों को बदल लेने से ही मेरा अनुभव बदल जाएगा। आज इस सत्य को जानते हुए, इस मुख्य सत्य को जानते हुए, मैं ईश्वर के विचार में मैं पूर्ण हूं। ये प्रेम और प्रकाश जो मेरे हृदय में बह रहा है, प्रेम सृष्टि की मूल शक्ति है। जिसको भी देखो इस सृष्टि में, लिविंग नॉन लिविंग, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ प्रेम और प्रकाश से बना है। ये प्रेम जो मेरे हृदय में भरा हुआ है, वही प्रेम से इस सृष्टि की हर चीज की रचना हुई है। जीवन के इस सत्य को जानते हुए
कि इस सृष्टि की हर रचना, चाहे मुझे पसंद है या नहीं पसंद है, उसकी रचना प्रेम से ही हुई है। तो क्यों नहीं इस सत्य को जानते हुए मैं हर एक चीज से प्रेम करूं। उस ईश्वर ने मुझे बड़े प्रेम से बनाया है। उसी ईश्वर ने इन माउंटेन्स, प्लेन, धरती, सभी प्रकार के जानवर, पेड़ पौधे, जहां जहां तक नजर जाती है, मेरे आसपास की सभी चीजें, कुर्सी, बेड, मैं जहां भी बैठी, दीवारें, हवा, आकाश, सब में प्रेम ही समाया हो। आज जब मैं इस सत्य को जान गई, बस आज के बाद जिसको भी मिलूंगी, कुछ भी देखूंगी, इस प्रेम को देना ही मेरा ईश्वर से जुड़ना है। जब हम किसी को प्रेम भेजते हैं तो एकत्व का अनुभव होता है। जब मैं प्रेम हूं तो मैं जहां भी हूं वहां प्रेम हूं। इसी तरह हमें लेवल 1 में सिखाया गया है। अगर अचानक से या कभी भी हमें किसी तरह की नकारात्मकता महसूस होती है, थकान, चिड़चिड़ापन, किसी भी प्रकार का डर, कभी कभी ये बाहरी प्रभाव होते हैं, तो हर नकारात्मकता मेरी नहीं होती। आभा को साफ करना और उसे बंद करना, क्योंकि प्रेम से ही सब उपचार संभव है। मैं अपनी ऊर्जा का स्वामी हूं। अपने अंदर के प्रेम और प्रकाश को महसूस करते हुए अपने उच्च स्व से मैं जब भी जुड़ जाती हूँ, सब कुछ ठीक हो जाता है। मेरा उच्च स्व, माय हायर सेल्फ, हमेशा मेरा मार्गदर्शन करता है। सिग्नल देना, एक अनुभूति महसूस होना, उनकी प्रेजेंस का, एक तरह की शांति, बस यही उनकी भाषा है। सीखना है और सुनना भी है, लेकिन कंट्रोल नहीं करना है। जब हम साइलेंस में जाते हैं और अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं, तो मौन में ये सत्य स्पष्ट होता है। मेरा उच्च स्व हमेशा मुझे सत्य का मार्ग दिखाता है। तो फिर मेरे जीवन में गलत क्यों होता है, ये प्रश्न आता है। बस यही तो सप्ताह 5 में, चैप्टर 5 में महाअवतार बाबा जी ने बड़ी खूबसूरती से
राइटर रॉजर लैंडफेल के थ्रू हमें बताया है, गलत अनुभव गलत सोच से आते हैं। जो भी मेरे आसपास कुछ भी हो रहा है, सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, इसकी रचनाकार मैं ही हूं। जब हम इस सच को जान लेते हैं, पहले जानना है, पहले मानना है कि मैं ही रचयिता, सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। आज यहाँ बैठकर मेडिटेशन करना, इस ग्रुप में डॉक्टर संतोष डॉक्टर जी के सर के एफर्ट के थ्रू यहाँ जुड़ना, ये सब हमारा सोल का ही प्लान है मास्टर्स। हम कई जगह जाते हैं, ज्ञान तो सभी जगह है, ज्ञान की तो कोई कमी नहीं है, फिर भी हम कुछ लोगों से ही क्यों जुड़ते हैं मास्टर? क्योंकि यही हमारी सोल का प्लान है। तो जैसा कि माँ अवतार बाबा जी कहते हैं, क्योंकि रचनाकार आप ही हैं, आपने ही बनाया है, तो अपने विचारों में सुधार करते हुए, ये जानते हुए इस सच को कि सामने वाला जो भी कुछ कर रहा है, वो हमारे बच्चे, हमारा पति पत्नी, माता पिता, दोस्त, हमारा बॉस, हमारे कोवर्कर, जो भी है, वो जो भी कर रहे हैं, वो मेरे ही सोल का प्लान है। तो फिर किस तरह की शिकायत, जब मैं ही डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर और मेन कैरेक्टर भी मैं ही, सामने वाला तो सिर्फ और सिर्फ अपना रोल निभा रहा है। तो आज इस सच को जानते हुए, जिसने भी आपकी लाइफ में आपको लगता है आपको दुख दिया है, इस सच को जानते हुए कि उसने वही किया जो आपने उसको रोल दिया था, आज इस सच को जानते हुए उनको तालियों के साथ ये कहते हुए कि आपने अपना रोल इतना अच्छी तरह से निभाया कि मैं ही भूल गया था या भूल गई थी कि आप सिर्फ एक पात्र हैं मेरे जीवन की कहानी में। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए है। किसी ने मुझे नहीं बदला, पर सामने वाले ने अपना रोल इतनी अच्छी तरह से निभाया कि कुछ समय के लिए हम भी भूल गए थे। आज इस ब्लेम की गेम से बाहर निकलते हुए, क्षमा का सही मतलब जानते हुए, हम ये जानते हैं कुछ भी क्षमा करने योग्य नहीं था, सिर्फ प्रेम और प्रेम। जिसने भी हमारे सामने एक ऐसा रोल किया कि हमें गुस्सा आया, हमें नफरत हुई, मन ही मन उन्हें दोष भी दिया और खुद भी नकारात्मकता की तरफ चले गए, टोटल नेगेटिविटी। उनकी तारीफ करने के बजाय, क्योंकि जब मैं अपनी सोल के प्लान में सीखना चाहती थी, एक्सपीरियंस करना चाहती थी, महसूस करना चाहती थी,
तो इस पात्र ने ही, इसी कैंडिडेट ने, इसी मेरे दोस्त ने सामने आकर वो रोल लिया। राज में ही इन्हें दोष दे रही हूँ। अपने सामने उन सभी को लेकर आइए जिन जिन के लिए आपके मन में अभी भी कहीं कुछ है। सभी को सामने खड़ा करते हुए तालियां बजाते हुए कि आपने सभी ने अपना रोल इतना अच्छा निभाया कि कुछ पलों के लिए मैं ही भूल गई थी या भूल गया था कि आप सिर्फ एक पात्र हैं। Thank you so much for playing your role so well. आप सभी का दिल से स्वागत करते हुए, इस सच को जानते हुए कि ये अनुमति मैं किसी को नहीं देती हूँ कि कोई मुझे हर्ट कर सके, इसलिए कभी भी क्षमा के लायक कुछ था ही नहीं, मैं आपको जाने देती हूँ। Thank you so much for playing so well. उन सभी को एक एक करके अपनी लाइफ से निकलता हुआ देखो। मैं मुक्त हूँ। प्रेम की वापसी। मैं स्वतंत्र इच्छा वाला रचनाकार हूँ। मेरे पास मेरी फ्री विल है। मैं चाहूं तो नरक, मैं चाहूं तो स्वर्ग, दोनों बना सकती हूँ। जो भी मेरे आसपास हो रहा है या हुआ है, मैं उसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबल। जिम्मेदारी लेने से शक्ति लौटती है मास्टर्स। ईश्वर के विचार से रचना यानी कि सहज जीवन जीना। मैं अपने जीवन का रचनाकार हूँ, इस सत्य को जानते हुए। प्रेम, शांति, स्पष्टता स्थायी हो जाती है। बस अब करना कुछ नहीं है, होना है। यूनिफाइड, ये मेरे जीवन की अवस्था है। मैं ईश्वर के विचार का हिस्सा हूँ। अपने हृदय से निकलते हुए इस प्रेम को महसूस करें मास्टर्स। इन प्रेम की तरंगों को चारों तरफ फैलने दें। ईश्वर प्रेम है, तो मैं भी प्रेम हूँ। ईश्वर प्रकाश है, तो मैं भी प्रकाश हूँ। God is love, happiness, and bliss. I am love. I'm happiness. I am blissful.
अपने हृदय में अपने सभी सच्चे गुणों को महसूस करते हुए फिर से दोहराते हैं इस खुले हृदय की स्थिति में, क्योंकि मैं ईश्वर की छवि में बनी। आई एम मेड इन द इमेज ऑफ द गॉड। तो ईश्वर के सारे गुण मेरे गुण हैं। अपने हृदय में इस प्रेम, इस आनंद की अनुभूति करें। ईश्वर सत्य है और मैं भी सत्य हूँ। ईश्वर सुख, आनंद और करुणा है। मैं भी सुख, आनंद और करुणा हूँ। ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता है, तो मैं भी सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हूँ। ईश्वर हर जगह व्याप्त है। गॉड इज omnipresent, तो मैं भी हर जगह व्याप्त हूँ। ईश्वर शांति और सौम्यता है, तो मैं भी शांति और सौम्यता हूँ। ईश्वर अनंत ऊर्जा है, तो मैं भी अनंत ऊर्जा हूँ। ईश्वर आलोचना रहित है, तो मैं भी आलोचना रहित हूँ। ईश्वर पूर्ण है, संपूर्ण है, और मैं भी पूर्ण हूँ, संपूर्ण हूँ, क्योंकि मैं तो ईश्वर की छवि में बनी हूँ और सभी ईश्वर के गुण मेरे अंदर है। अपने हृदय में अपने प्रेम के स्थान पर इन्हें महसूस करें और इस प्रेम का अनुभव अपने पूरे शरीर में फैलने दें। मास्टर्स, आपके हृदय से निकलता हुआ ये प्रकाश आपके शरीर में नीचे की तरह ऊपर की तरफ प्रवाह हो रहा है। शरीर के एक एक सेल, in each and every single cell of your body, this love and light is flowing. ये प्रेम का प्रकाश इसे फैल जाने दीजिए। आपके हृदय से निकलता हुआ ये प्रकाश आपके कंधे, आपकी गर्दन से आपके पूरे मस्तिष्क में भरता जा रहा है। पूरा शरीर सिर्फ प्रेम और प्रकाश से भर गया है। इस प्रेम और प्रकाश को अपने पैरों से निकलता हुआ शरीर के चारों तरफ फैलता हुआ महसूस कीजिए। सर से लेके पांव तक ईश्वर के गुणों से भरे हुए हम इस प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा से भरे हुए हैं। अपने हृदय से निकलते हुए इस प्रकाश को जहां भी आप बैठे हैं वहां महसूस कीजिए। घर के एक एक कोने में फैलता हुआ, घर के अंदर कोई भी आपके लव्ड वंस हैं उन तक ये प्रेम और प्रकाश को में जाता हुआ महसूस कीजिए। कैसे उनके हृदय को छूता हुआ ये प्रकाश कई गुना मल्टीप्लाई होकर वापस आपके पास आ रहा है। आपके घर से बाहर निकलता हुआ ये प्रकाश, आप चाहें तो ये प्रेम और प्रकाश किसी परिस्थिति, किसी स्थान, जहां भी जिसको इसकी जरूरत है वहां भेज सकते हैं। मास्टर्स, इस प्रकाश को अपनी पूरी सिटी, स्टेट, कंट्री, पूरे विश्व में फैलता हुआ देखिए। अपने आप को महसूस कीजिए कि आप एक ग्लोब के ऊपर बैठे हुए हैं और आपके शरीर से निकलता हुआ ये प्रकाश हम सभी एक सामूहिक ऊर्जा में इस प्रेम और प्रकाश को इस पूरी धरती में प्रवाह कर रहे हैं। आपके कोई भी प्रियजन किसी भी हॉस्पिटल, कोई ऑर्फनेज, अनाथालय, जहां भी इस प्रकाश की जरूरत है वहां इस प्रकाश को भेजे। मैं प्रेम हूं और नाम लेते हुए आपको प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। उन तक ये प्रकाश जाता हुआ महसूस करें और वापस आप तक आता हुआ। पर जब ये प्रकाश आपके पास वापस आता है
तो कई गुना मल्टीप्लाई होके आता है मास्टर्स। बस अपने हृदय में अब मौन हो जाएं। सुने अपने भीतर की शांति को। यही एक हल्की सी उपस्थिति है, शांत, बुद्धिमान, हर तरह से प्रेमपूर्ण, हमारे हायर सेल्फ की। मेरा उच्च श्वास संपूर्ण रूप से प्रेम है, ईश्वर की छवि में है, और उसने अपना ईश्वरीय गुण कभी नहीं खोया। तो आज उससे कनेक्ट होते हुए, चाहे हमें सिग्नल आता है या हमें नाम पता है, पूरी तरह से समर्पण कर दीजिए कि मैं आपको सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने सत्य को जानने के लिए तैयार हूँ। मेरे जितने भी विचारधाराएं जो प्रतिरोध करती हैं कि मैं ईश्वर की छवि में बनी हूँ, ये मैं कैसे जानूं, या ईश्वर के सभी गुण मेरे कैसे गुण हैं, उनसे सभी को मुक्त करती हूँ मैं आज अपने अंदर का सच जानते हुए कि मैं ईश्वर की छवि में बनी हूँ, ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं। अपने संपूर्ण अस्तित्व को जानते हुए मैं अपने आप को स्थित करती हूँ, अपने आप को सुनती हूँ और अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होती हूँ। कुछ भी, जैसे भी आप कनेक्ट होते हैं, कोई शब्द, अक्षर, ध्वनि, छवि या भावना, बस इसे स्वीकार करें मास्टर। ये नाम आपके भीतर से ही आता है, ये संकेत आपके भीतर से ही आता है। यदि कभी कभी कुछ नहीं आए तो कोई बात नहीं, केवल हृदय में शांति बनाए रखें। सब कुछ सही समय आने पे स्वतः प्रकट होगा। हमारे मस्तिष्क से अपने हृदय के बीच में जो मेरी सांसें चल रही हैं, उनका सम्मान करते हुए, कुछ और गहरी सांसें लेते हुए हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। अपने हृदय में अपने सच्चे गुणों को महसूस करते हुए अपने हायर सेल्फ से जानते हैं कि कहीं कुछ मेरे विचारों में कहीं कोई त्रुटि है। मैंने आज सभी को जाने दिया जिन जिन से मैंने कुछ ग्रजेस होल्ड कर रखे थे। ऐसा कहते हुए, अगर आपके सामने अभी भी कुछ नाम आ रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, तो हम आज भी कुछ होल्ड कर रहे हैं। इस सच को जानते हुए, अपने सच को मानते हुए, उनको दोबारा से क्षमा का अभ्यास करेंगे मास्टर्स। उनको देखते हुए, उनका सम्मान करते हुए, इस सच को जानते हुए कि पता नहीं अभी भी क्यों मेरे हृदय में आपके लिए इस तरह का भाव आ रहा है। शायद अभी भी मन में कहीं कुछ कड़वाहट है। प्रार्थना करेंगे, प्रिय ईश्वर,
मेरे निर्माता, मुझे अपनी छवि में बनाने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अपने सभी गुण मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको आपके प्रेम के लिए, खुशी, सुख और आनंद के लिए जो मेरे जीवन में है उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं आपसे मिले ज्ञान के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं आपको शांति के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं आपको अपनी लाइफ में अबंडेंस के लिए धन्यवाद देती हूँ। और अब मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब आपने मुझे मेरे संपूर्ण स्व, मेरे हायर सेल्फ से मुझे मिलवा दिया है, आपने हमेशा मुझे हर कोशिश पूर्ण बनाने के लिए की है। मुझ प्रेम आपका धन्यवाद मुझे पूर्ण बनाने के लिए और मुझे पूर्ण बनाए रखने के लिए। भले ही मैंने खुद को आपसे अलग करने का प्रयास किया, लेकिन मुझे मेरी नकारात्मकता या किसी बिन बुलाए प्रभाव से अपनी आभा को साफ करने और उसे प्रेम से भरने का साधन देने के लिए, ये मार्ग देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भले ही मैं अस्थायी रूप से भटक गई थी, अपनी आभा मंडल को साफ करते हुए फिर से हम क्षमा की प्रैक्टिस करेंगे। To all the uninvited influences in my aura, I send love and light. अपने आभा मंडल में सभी बिन बुलाए प्रभावों को मैं प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। आप सभी पूर्ण हैं, स्वस्थ हैं। आप सभी प्रेम और प्रकाश से बनाए गए हैं और आप आज भी प्रेम और प्रकाश हैं। You were made with love and light and you are still love and light. आप में से किसी को भी भय नहीं लगता। आप सभी के पास एक परफेक्ट प्लेस है जाने के लिए और मैं अपने हायर सेल्फ से आग्रह करती हूँ कि आपको वहां ले जाएं। आप सभी शांति से वहां चले जाएं। मैं अपने आभा मंडल को बंद करती हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने हायर सेल्फ को छोड़कर। आई क्लोज माई ऑरा टू ऑल एक्सेप्ट माई हायर सेल्फ। अब यहीं पर अपने विचार रूपी थॉट फॉर्म्स को भी लव एंड लाइट देना नहीं भूलेंगे मास्टर। इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हुए I'm sending love and lights to all the thought forms in my aura. मैं सभी विचार रूपी थॉट फॉर्म्स को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। और महसूस कीजिए कहीं पर कहीं भी कुछ अटक रहा है तो वो कैसे या तो प्रकाश में कन्वर्ट हो रहा है या फिर एक ब्लैक स्मोक की तरह आपके शरीर से निकलता हुआ मदर अर्थ में जा रहा है। हे मेरे परमपिता, हे ईश्वर, हे मेरे निर्माता, मुझे किसी भी नकारात्मकता, डाउट या असत्य से दूर रखने के लिए धन्यवाद। मेरे विचार और कर्म शुद्ध रखने के लिए धन्यवाद। मेरे साथ रहे और मुझे उन प्रभावों से परे जाने में मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हे ईश्वर, मुझे आपका प्रेम मिलता है क्योंकि ये आपके द्वारा बनाई गई हर चीज के माध्यम से मेरे पास आता है। मैं जानती हूँ कि आपने मुझे प्रेम के रूप में बनाया है और वह प्रेम हर किसी को और उस चीज को देना है, देती हूँ जिससे मैं मिलती हूँ। क्योंकि आज मैं ये सच जान गई हूँ कि जीवन प्रेम देने के लिए है और जिस किसी को भी मैंने अपने विरुद्ध अपराध समझा है, आज मैं उसे हृदय से क्षमा करती हूँ। मैं जानती हूँ या जानता हूँ कि आपने मुझे परिपूर्ण बनाया है और कोई भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता है या मुझे बदल नहीं सकता है। मेरी क्षमा मानती है कि क्षमा करने योग्य कुछ भी नहीं है। तो जो भी लोग, जो परिस्थितियां आपके सामने आ रहा है, उनको प्रेम से आभार प्रकट करते हुए उन्हें जाने दें। हर किसी के लिए अपने हृदय से प्रेम भेजे। मेरे पास में जो भी कुछ हुआ उसको मैं प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। महसूस करें कि वास्तव में क्षमा करने लायक कुछ भी नहीं था। उन लोगों के लिए जो भी आपकी क्षमा की आवश्यकता के बारे में सोचते हुए आपके सामने प्रकट हुए हैं, बहुत ही प्यार से उनके बारे में सोचें। आज रात को भी सोने से पहले एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे अगर किसी का नाम या कुछ सामने आता है तो उनको थैंक यू कहते हुए कि क्षमा के कर लायक कुछ भी नहीं है, क्षमा करने की आवश्यकता ही नहीं है, उनको जाने देंगे तालियां बजाते हुए। अपने मन में कोई भी विचार अभी भी कुछ कहीं कुछ अटका हुआ है तो उस विचार को भी प्रेम और प्रकाश दे और देखिए कैसे वो प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। और हर दिन सोने से पहले 5 या 10 मिनट की अवधि जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए, जो भी हमारा सोल का प्लान है उसको अच्छी तरह से सीखने के लिए, जी कर जाने के लिए धन्यवाद देते हुए उन सभी कैरेक्टर्स का जिन्होंने हमारा सहयोग दिया, उन सभी को, मेरे बच्चे, मेरा पति, पत्नी, रिश्तेदार, मेरे फ्रेंड्स, जिनको मैंने दुश्मन समझा, उनको भी धन्यवाद देते हुए कि हे ईश्वर, मेरे निर्माता, इस रचना की कल्पना करने और मुझे उसका एक हिस्सा बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अपनी छवि में बनाने के लिए धन्यवाद। मुझे अपने जैसा रचयिता बनाने के लिए धन्यवाद। मैं आज से हर विचार में प्रेम और प्रकाश को डालते हुए, ताकि मेरी रचना प्रेम से भरपूर हो, खुशी से, उसमें प्रचुरता भी हो, शांति भी हो। कोई भी सिचुएशन या लाइफ में जो भी चैलेंज आए, उनको जानते हुए, समझते हुए कि मैं ही इसका रचनाकार हूँ, मैंने ही इसे बनाया है, उसको आभार प्रकट करते हुए अपने दिन की समाप्ति करें।
अपने चारों तरफ प्रेम और प्रकाश को अनुभव करते हुए पूरा का पूरा ध्यान अपने फिजिकल बॉडी पे लेके आएंगे मास्टर्स। धन्यवाद देते हुए महाअवतार बाबा जी को, पितामह पत्री जी को और जो भी आदरणीय गुरुजन, हमारा हायर सेल्फ, हमारे स्पिरिट गाइड्स, पावर एनिमल्स, सभी को आभार प्रकट करते हुए माँ वसुंधरा, माँ प्रकृति, हमारे माता पिता और उन सभी लोगों को आभार प्रकट करते हुए जो आज हमारे साथ इस समय मेडिटेशन में प्रेजेंट हैं, और साथ ही साथ उन सभी लोगों का आभार प्रकट करते हुए जो आज तक हमारी लाइफ में चैलेंज बनकर आए, अपनी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, अपने दिल में प्रेम और प्रकाश को महसूस करते हुए, अपने इस सुंदर शरीर को धन्यवाद देते हुए, इस प्रेजेंट मोमेंट को ग्रैटिट्यूड पे करते हुए आप जिस स्थान पर बैठे हैं उसे महसूस कीजिए। फील द स्पेस अराउंड यू। अपने आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करेंगे मास्टर्स। और जब भी आपको अच्छा लगे, अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ते हुए आंखों पर लेकर आएंगे मास्टर्स। With a count of 5, 5, 4, 3, 2, 1, एक बड़ी सी मुस्कान के साथ अभी सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। एंड इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू कीजिएगा मास्टर, जरूर। आप 10 मिनट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू आची जी, पूरे ग्रुप की तरह से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत डीप मेडिटेशन था, आंखें खोलने का बिल्कुल मन नहीं था। थैंक यू। हाँ, इस वीडियो से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग, जैसा आपको अच्छा लगे। नहीं तो 10 मिनट की प्रैक्टिस बनाइए। अगर आप इतनी देर नहीं कर सकते तो जस्ट सोने से पहले धन्यवाद कहते हुए, जो भी दिन में हुआ, लाइफ के चैलेंजेस आए, उनको धन्यवाद कहते हुए बस सो जाए, इतना भी काफी है। आशा जी नमस्ते। आज की नमस्ते। रिकॉर्डिंग होगी? हाँ, रिकॉर्डिंग की है। हाँ, रिकॉर्डिंग है। आज की मेडिटेशन बहुत डीप थी, बहुत सुंदर थी। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है बहुत मास्टर।